हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 + x/1 + 1/2 x³ प्लस 1/2 यानी 1 × 3 ऐसे मान लो आप 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 4 x⁵5/5 उसके बाद 135 डिवाइडेड बाई 2 4 6 x⁷7/7। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना बेटा। मैं कहना चाह रहा हूँ हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी सीरीज़ का एक स्टेप या दो स्टेप छोड़ने से, 2 टर्म्स या 4 टर्म्स छोड़ने से उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि ओमिटिंग फर्स्ट 2 टर्म्स, अब की बार मैंने 2 टर्म छोड़ दिए, 2 टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। ओके, मैं लिख भी रहा हूँ बिकॉज इट विल नॉट इफेक्टेड the convergence and divergence of series of given series। ले लो भाई, यहाँ दो स्टेप छोड़ने के बाद ये और ये छोड़ने के बाद यहाँ से आ जाऊँ आप। सबसे पहले x की पावर पे चलते हैं, पावर ऑफ x की बात कर लेते हैं पहले। पावर ऑफ x की पावर पहले तो कितनी है, 3 है, उसके बाद कितनी है, 5 है, उसके बाद कितनी है, 7 है, एंड सो ऑन। क्या है ये, ए पी नहीं है क्या? अगर इसका n स्टेप निकालूंगा a + n - 1 × d नहीं होगा क्या? अगर मैं वैल्यू डालूंगा 3 + n - 1 × d की वैल्यू 2, तो कितना निकल कर के आएगा, 3 + 2n - 2, फाइनली कितना निकलेगा, 2n + 1 होगा ना। क्लियर है ना? un साथ साथ बनाते हुए चलूँगा मैं, तो मैं यहाँ un लिख रहा हूँ बेटा, un = भाई सबसे पहले मैंने x की पावर की बात करी, x की पावर कितनी निकल कर के आई, 2n + 1। आगे की बात करता हूँ, सीरीज़ का अगला स्टेप देखता हूँ। यहाँ से देखो आप, पहले तो 1 है, 1 3 1 3 5 सीरीज कैसे चल रही है, 1 है, देखो आप 1 3 1 3 5 1 3 5 7 ऐसे चल रही है ना। ऊपर से देखो आप 1 3 5 ऐसे चल रही है, तो ये क्या है, ये भी एक ए पी है। जब इसका n स्टेप निकालूंगा a + n - 1 × d करूँगा, तो ये निकल कर के आएगा 1 + n - 1, d की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो कितना निकल जाएगा बेटा, 2n - 1 हो जाएगा ना, आपके सामने है ना। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये कितना होगा, 2n - 1 हो जाएगा। यानी यहाँ कितना होगा, 1 × 3 × 5 × 7 एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते 2n - 1। क्लियर? नीचे चलते हैं अब इस वाले, इसको देखो आप, पहले जो x के साथ स्टेप चल रहे हैं उनको देख लेते हैं। x के साथ जो स्टेप चल रहा है वो चल रहा है 3, फिर 5, फिर 7। x वाले को देखो आप ध्यान से, जो x के नीचे है, 3 5 7, 3 5 7 चल रहा है। इसका n स्टेप कितना निकल करके आएगा, a + n - 1 × d से 2n + 1 निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो x के नीचे कितना आ जाएगा, 2n + 1। और स्टेप्स की बात करते हैं, यहाँ देखो 2 4 2 4 6 एक सीरीज कौन सी चल रही है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो जाहिर सी बात है, जब इसके n स्टेप की बात करूँगा तो सीधा ही 2n निकल जाएगा भाई। और ये भी एक ए पी है, निकाल करके देख लो आप कितना आ जाएगा, यहाँ 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये हुआ 2n। क्लियर? आगे की बात करते हैं, un + 1, इससे अगले वाला स्टेप निकाल रहा हूँ, un + 1, यानी ये तो n स्टेप है, इससे अगला स्टेप कितना होगा, 1 3 5 7। भाई यहाँ तक तो आना ही आना है। मैं कह रहा हूँ इससे भी अगला स्टेप, n की जगह मैं n + 1 रखूँगा तो कितना निकल करके आएगा, 2n + 1 नहीं होगा क्या अगले स्टेप के अंदर?
यहाँ तक तो आना ही आना है भाई। अगर ये n वाई स्टेप है, 5वां स्टेप है, तो छठे स्टेप के अंदर 5वां पूरा कवर होने के बाद तभी तो उससे अगला स्टेप आएगा। ओके, जिस तरह से सीरीज मेरे को दे रखी है, डिवाइडेड बाई 2 4 6 8, 2n तक तो आना ही आना है। अगला कितना होगा, 2n प्लस के कितना होगा भाई, 2n प्लस के 2 नहीं होगा क्या? यहाँ से देखो आप, 2n तक तो आना ही है, ये होगा 2n प्लस के, n बराबर n प्लस 1 रखते ही 2n प्लस के 2। x वाले स्टेप की बात कर लेते हैं, x की पावर यहाँ कितना होगा, n की जगह n प्लस 1 रखते ही 2n प्लस के 3। यहाँ कितना होगा, जो ऊपर वही नीचे सर, 2n प्लस के 3। क्लियर, n की जगह n प्लस 1 रखो, 2n प्लस के 2 प्लस के 1, 2n प्लस के 3। n की जगह n प्लस 1 रखो, 2n प्लस 2 प्लस 1, 2n प्लस के 3। रेशो टेस्ट लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। तो un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा पहले। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un बटे un प्लस 1 इज इक्वल टू, un की वैल्यू डाली 1 3 5 7 एंड सो ऑन 2n माइनस 1, x की पावर 2n प्लस 1 बटे 2 4 6 एंड सो ऑन 2n प्लस के 1 बटे 1 3 5 2n माइनस 1, 2n प्लस के 1, x की पावर 2n प्लस 3 बटे 2 4 6 8 भी ले लो, 2n प्लस के 2 और 2n प्लस के 3। देखता हूँ कितना कटता है, कितना बचता है, क्या होता है इसके साथ। तो यहाँ से मेरे पास जो स्टेप निकल करके आया बेटा, ये हुआ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस के 1। कितना निकला भाई, देखो आप, ये ख़त्म, यहाँ तक ये ख़त्म, नीचे यहाँ तक ये ख़त्म, सब ख़त्म, ये इतना। एक तो निकलेगा 2n प्लस के कितना होगा भाई, एक तो होगा 2n प्लस के 2, 2n प्लस के 3 बराबर, ये होगा 2n प्लस के 2 बचेगा, 2n प्लस के 3 बचेगा बटे 2n प्लस 1 बचेगा, और फिर 2n प्लस 1 बचेगा, दोनों जगह से सेम बचेगा, 2n प्लस 1 बचेगा, 2n प्लस 1 बचेगा। इससे ये कैंसिल, एक पावर और कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे केस देखता हूँ क्या आता है। एक स्टेप में से 2n कॉमन ले लिया, 1 प्लस के 1 अपॉन n बचा, यहाँ से 2n कॉमन ले लिया, 1 प्लस के 3 अपॉन 2n बचा, यहाँ से इस स्टेप में से 2n कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन 2n बचा, फिर 2n कॉमन लिया, 1 प्लस 1 अपॉन 2n बचा, और इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो है ही। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ख़त्म, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो। कितना बचा भाई, सीधा सीधा देखो, ये इसके बराबर था, उसके बराबर आने के बाद ये बना लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस के 1 कितना बना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। रेशो टेस्ट क्या बोलता है, रेशो टेस्ट बोलता है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बटे un प्लस के 1 अगर ग्रेटर दैन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर ये क्वांटिटी लेस दैन 1 है
तो डाइवर्जेंट है, और अगर यही रिजल्ट बराबर 1 के है तो टेस्ट क्या है, फेल। यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 1/x²। यहाँ से क्या निकल गया, अगर 1/x² ग्रेटर दैन 1, क्रॉस गुणा कर लो, अगर 1 ग्रेटर दैन x² है तो क्या है, कन्वर्जेंट है। इसका उल्टा कर दो, 1 लेस दैन x² के ऊपर क्या है, डाइवर्जेंट है, और 1 = x² के ऊपर क्या है, फेल। जब टेस्ट फेल हो चुका मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग x² = 1 × UN/UN + के 1। देखो आप क्या लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग PUTTING पुटिंग x² = 1 इन UN/UN + 1 के अंदर। ओके, सो दैट देखता हूँ UN/UN + 1 क्या निकलता है। UN/UN + के 1 इज इक्वल टू 2n + के 2 है, 2n + के 3 है, बटे 2n + के 1 है, 2n + के 1 है, और 1/x² की जगह 1 आ चुका। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। नाउ आई एम अप्लाइंग द रेबीज टेस्ट। नाउ तो UN/UN + 1 का रिजल्ट है हमारे पास 2n + के 2, 2n + के 3 बटे 2n + 1 इंटू 2n + के 1। नाउ अप्लाई, कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, राबीज टेस्ट। ये लिखा हुआ गलत हो सकता है बेटा, बोलने में गलती नहीं है। राबीज टेस्ट, राबीज टेस्ट क्या बोलता है कि भाई अगर n इंटू UN/UN + 1 -1 की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर यही वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और अगर ये वैल्यू बराबर 1 के है तो टेस्ट क्या है, फेल है। और यहाँ क्या लगी हुई है, लिमिट। तो अब मैं यही वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू UN/UN + के 1 - के 1 बराबर n इंटू UN + 1 की वैल्यू डाली, 2n + के 2, 2n + के 3, 2n + 1 का स्क्वायर माइनस के 1। सेम आ रही है ना क्वांटिटी। ओके, हल करता हूँ भाई अब। तो कितना निकल गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n तो है ही, जब मैं इसकी गुणा करूँगा 4n² प्लस के 6n प्लस के 4n प्लस के 6 माइनस कितना निकलेगा, 4n² माइनस के इसका स्क्वायर 1, 2 गुणा माइनस के 4n, सीधा एलसीएम भी ले लिया मैंने बेटा, बटे में कितना होगा, 4n² प्लस के 4n प्लस के 1। मतलब इसी पॉइंट पर आकर के बोलना है। क्लियर है ना, ये इससे कैंसिल। कितना निकला आपके पास, ध्यान से देखना है आपको। बराबर हुआ आपके पास क्या भाई, n तो ये है ही, 6 और 4 10n, 4n से 4n कैंसिल, कितना निकल गया 6n, 6 माइनस के 1 प्लस के 5 बटे 4n² प्लस के 4n प्लस के 1। तो यहाँ से आया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू 6n प्लस के 5 बटे 4n²
प्लस के 4n प्लस के 1 बराबर अंदर गुणा किया 6n² प्लस के 5n बटे 4n², 4n² प्लस के 4n प्लस के 1। यहाँ है मेरी कितनी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ऊपर से n6n² ही कॉमन ले लो यार, कितना बचा 1 प्लस 5/6n बचा, नीचे से 4n² कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/n बचा प्लस 1/4n² बचा, यही बचा ना। आगे की तरफ चलते हैं। अगर ये बच गया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0 बचेगा कितना। देखो आपके पास अगर बचना है ना भाई तो बहुत थोड़ा सा बचना है, और वो बहुत थोड़ा सा क्या बचना है आपको बता रहा हूँ अभी। आपके पास जो बचा यहाँ से, पास यहाँ से बचा बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 6/4 बचाना। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखने के बाद ही कह रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने गलत लिख दिया। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखने के बाद कितना बचा 6/4 बचाना। 6/4 का मतलब क्या है 3/2 नहीं है क्या, 3/2 यानी ग्रेटर दैन 1 है, यानी क्या निकल गई कन्वर्जेंट होएगी ना। जब कन्वर्जेंट हो चुकी, अब देखते हैं जहाँ मेरा टेस्ट फेल हुआ था वहीं चलता हूँ। क्या निकल गया कन्वर्जेंट निकल गया, तो यहाँ आ जाओ भाई। यहाँ पे जहाँ कन्वर्जेंट है वहाँ इक्वल पर x² इज इक्वल टू 1 पर कन्वर्जेंट निकला हुआ है ना, तो यहाँ इक्वल का निशान लगाओ और इतना हुआ आपका आंसर। इसके ऊपर कन्वर्जेंट है, ग्रेटर दैन 1 पर भी कन्वर्जेंट है, इक्वल टू 1 पर भी कन्वर्जेंट है, लेस दैन 1 पर डाइवर्जेंट है। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।